यहाँ पे एक मॉनिटर रखा हुआ है आप लोग को दिखाने के लिए। आप घर पे टीवी जो होता है वो भी यूज कर सकते हैं सीखने के लिए। जब पूरा प्रैक्टिस हो जाए तो आप लाइव का जो शो है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, जैसे ये मॉनिटर रखा हुआ है मैंने, और इसका जो यहाँ पे वायर है, यानी ये जो HDMI वायर होता है जैसे आप प्रोसेसर में लगाते हैं LED ऑपरेट करते टाइम, तो ये वायर को मैं क्या करता हूँ यहाँ से इस लैपटॉप के पोर्ट में मैं यूज करता हूँ, इसको कनेक्ट करता हूँ। और कनेक्ट करते ही आपको क्या करना है, जो आपका ये स्क्रीन है ये डायरेक्ट अगर देखेंगे तो आपके टीवी पे यानी मॉनिटर पे, दूसरे मॉनिटर पे आपका ये स्क्रीन नजर आएगा। तो इस कंडीशन में क्या है आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी जो लैपटॉप का स्क्रीन है सेम स्क्रीन आपका इधर मॉनिटर का भी यानी टीवी का भी है। तो इस पे क्या करते हैं, जो भी मटेरियल आप लोगों को लेना होता है, हम एक बार देखने के लिए जो हार्ड ड्राइव हमने लगाया है ये माई पासपोर्ट, आप कोशिश कीजिएगा कि जो डेटा है वो अपने लैपटॉप के हार्ड ड्राइव में डाल के प्ले करने के लिए। फिलहाल मैं हार्ड ड्राइव में ना डाल के ना ये पासपोर्ट हार्ड ड्राइव ओपन करता हूँ, और सबसे पहला फोल्डर जो ग्राफिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी ग्राफिक्स आपने क्लिक किया और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जैसे ये दिखाई दे रहा है, ये डॉट्स है जो साइड में आपको दिख रहा है, इसको क्लिक करने के बाद लिस्ट जनरेट होता है और इसी को क्लिक करने के बाद ये थंबनेल्स नजर आता है। इस क्लिप को उठा के अगर आप यहाँ पे रख देते हैं, सपोज 2-4 बैकग्राउंड में रख लेता हूँ अगर, और आप प्ले कर रहे हैं, तो ये आपका जो होता है ये लूप यहाँ चल गया। लेकिन अगर मैं LED स्क्रीन यानी मॉनिटर पे देखता हूँ तो यहाँ पे भी सेम चल रहा है। बट अपने को ये चाहिए होता है कि ये जो मॉनिटर है यही मॉनिटर खाली स्क्रीन पे आना चाहिए, यानी LED पे जब चलेगा तो ओनली यही स्क्रीन चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक ऑप्शंस होता है एडवांस के अंदर, ठीक है, एडवांस के अंदर गया और ये जो पहले वाला स्लाइस है, स्लाइस की एक बार बात ही नहीं करते हैं, पहले फोकस देते हैं कि जो मेरा टीवी आउट है वो पूरे स्क्रीन पे नजर आना चाहिए। यानी ये जो स्क्रीन है हमारा ये पूरे स्क्रीन पे नजर आएगा कैसे, ये मैं डिफॉल्ट कर दिया। मान लीजिए जो भी मेरा ये पहले स्लाइस है ये होल एरिया कर लिया। होल एरिया करने के बाद आउटपुट में जब जाएंगे ना, इसको भी हम एक बार के लिए होल एरिया कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने इनपुट में दिया है सोर्स वही हमारा आउटपुट में नजर आना चाहिए। तो ये आ भी रहा है, लेकिन अभी तक इधर वाला जो स्क्रीन है जो आपको नजर आ रहा है, यानी LED की बात करते हैं, LED का जो स्क्रीन है उस पे भी सेम हो रहा है। लेकिन अपना टारगेट होना चाहिए होता है कि ये स्क्रीन ओनली यहां नजर आना चाहिए। तो एक सेटिंग आपको करना रहेगा यहाँ पे, जैसे आउटपुट में एडवांस में गए आप, तो एडवांस के अंदर ये जो स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्प्ले 1 लिखा रहता है और NDI लिखा रहता है और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी रहती है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक भी करते हैं तो आपको क्या करना होता है, इसका ये इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने जो हमारा जो स्क्रीन है वो एक्सटेंड मोड पे नहीं है, यानी सिंगल मोड पे हमारा डिस्प्ले जा रहा है। तो इसीलिए सिंगल मोड पे जब भी जाता है तो जो चीज यहाँ दिखाई दे रहा है वही चीज आपको इस स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, यही रीजन है। तो आप क्या करना है, आपको पहले तो HDMI आपने HDMI कनेक्ट कर रखा है और टीवी आउट आपका आ गया है पहले से। तो आपको क्या करना है, एक कमांड होता है, जैसे ये विंडोज की जो रहता है विंडोज, और विंडोज के साथ अगर आप P दबाते हैं तो यहाँ पे एक स्क्रीन नजर आता है जिसमें एक जगह डुप्लीकेट लिखा रहता है और एक जगह एक्सटेंड लिखा रहता है, एक जगह PC ओनली लिखा रहता है। तो अपने को क्या करना होता है, जब भी रिज्यूम प्ले करना रहता है, जब भी आपको मैपिंग करना है, तो ये मोड जो रहेगा ये एक्सटेंड मोड पे आपको रखना है। एक्सटेंड मोड का जैसे कितने लोग VLC चलाते हैं तो उनको आइडिया होगा कि VLC एक जगह प्ले होता है, दूसरी जगह अपना स्क्रीन खाली रहता है। तो जैसे एक्सटेंड मोड को क्लिक करेंगे तो आपका स्क्रीन कुछ इस टाइप से हो जाएगा, यानी एक तो मेरा लैपटॉप का स्क्रीन है जो ऐसे नजर आ रहा है और एक आपका इधर जो दूसरा यानी LED पे ऐसे नजर हो जाएगा, ऐसा नजर आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे
आउटपुट के अंदर एडवांस में जब जाएंगे तो ये स्लाइस को क्लिक नहीं करना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। स्क्रीन 1 को क्लिक करके और यहाँ पे देखेंगे डिवाइस के अंदर, अगर तो डिवाइस के अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले 2 का नजर आएगा, एक दूसरा स्क्रीन ऑटोमेटिक यहाँ पे बोल रहा है कि अगर क्लिक कर देंगे तो आउट आपका इस पे निकल जाएगा। तो ये क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक किया आपने तो ये जो स्क्रीन है यानी जो भी एलईडी का स्क्रीन है उस पे कुछ इस टाइप से आपको नजर आएगा। ये स्क्रीन का साइज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखाई देगा। आपने क्या करना है, इसको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आता है होल एरिया। जैसे होल एरिया क्लिक करेंगे तो आपके एलईडी वॉल पे ये पूरे स्क्रीन पे आपका डिजाइन जो भी आपने मैप कर रखा होगा वो आपको नजर आएगा। और उसको क्या करना है, यहाँ से सेव क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। और सेव करने के बाद जब भी आप जो भी आपको लगता है ग्राफिक्स प्ले करना है तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, ये स्क्रीन इधर आपका, ये जो प्रीव्यू मॉनिटर है ये ही मॉनिटर आपका इधर पूरे पे नजर आएगा, जो कि इस टाइप से आप डिस्प्ले आउट को सेट कर सकते हैं। ये डिस्प्ले आउट हो गया। डिस्प्ले आउट के बाद अगर कोई भी ग्राफिक्स आप प्ले करते हैं, यानी यहां उठा के रख दिया, यहां उठा के ये रख दिया हमने और प्ले किया तो ये आपको पूरे स्क्रीन पे नजर आएगा। तो इस टाइप से आप डिस्प्ले आउट को अपने मैपिंग के लिए यूज कर सकते हैं।